आप देख रहे हैं अरावली टीवी। एक तो फिलहाल एक तो मैंने आपको बोला था अनंत दर्जी, उनको डिटेन किए। उसके अलावा अराउंड 5-6 उनके एम्प्लॉयज को डिटेन किए। द एफआईआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गोइंग ऑन एंड ऑल दीज पीपल विल बी अरेस्टेड। उसके अलावा जो सीजर है, सीजर में कैश 16.38 लाख रुपीज सीज किए। उसके अलावा 2 कंप्यूटर्स, 3 लैपटॉप्स और प्रिंटर्स, मोबाइल फ़ोन 11 और जो अग्रीमेंट से जिसके विक्टिम से अग्रीमेंट किए होंगे लेटेस्ट है, उसमें लगभग 338 फॉर्म्स मिले। और उसके अलावा विड्रॉल फॉर्म, रिन्यूअल इन्वेस्टमेंट फॉर्म वगैरह सब मिले। उसके अलावा अलग अलग पेडी नाम का पैन कार्ड, रबर स्टैम्प, सही वाला चेक बुक, कवर्स, रिसिट बुक, कैश वाउचर, ये सब मिले। सर कोई अकाउंट ऐसे मिले जिसमें इन्वेस्टमेंट कराए जा रहे थे? दो अकाउंट्स ICICI बैंक अकाउंट्स हमने स्टेटमेंट निकाले। उसमें अभी तक ट्रांसैक्शन लगभग 175 करोड़ का ट्रांसैक्शन उसमें हुई। सर विजन ग्रुप के अलावा कोई और ग्रुप पे कोई कार्यवाही की SRCID ने? इसके अलावा कोई ऐसा कोई ग्रुप आपके ध्यान में आया अगर कार्यवाही करने वाला? जब हमारे ध्यान पे आए तो हम करते हैं, आपके ध्यान पे आए तो हम बता दो। ये आपके जरिए मैं पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी ऐसे विक्टिम हुए ये उनके ध्यान पे है तो वी विल इमीडिएटली विल प्रॉम्प्टली टेक एक्शन। सर 6000 करोड़ का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, तो जो अनवेरिफाइड इनपुट था वो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कितने विक्टिम से कितना पैसा जमा किए। इसमें क्या है, कुछ लोग कैश में देते हैं, कुछ लोग चेक से देते हैं। जो चेक ट्रांसैक्शन मोस्टली बैंक अकाउंट में जाता है, उसके हिसाब से हमने जो एस्टिमेट किया अभी 175 करोड़ रुपीस का ट्रांसैक्शन दिख रहा है। उसके अलावा कैश में जितने लोग दिए वो सब बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम में पता चलेगा कितने विक्टिम, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ विक्टिम्स वो अमाउंट वी कैन मेक एस्टिमेट, बट इट इज़ वेरी प्रीमेच्योर टू टेल नाउ। फॉर एग्जांपल हम लोग जो डमी कैंडिडेट भेजे थे वो उसको बोल रहा था 10,000 तो हम लोग लेते नहीं, अभी अब 2-3 लाख रुपया जमा करेंगे तो लेते हैं। दैट्स व्हाट ही सेड। सो डिपेंड्स, मतलब एक इंडिविजुअल कितना पैसा जमा करते हैं और कितने लोग जमा किए ओवर अ पीरियड, उसमें और पूरा पैसा उसके पास नहीं था। इनिशियली क्या, टू गेन कॉन्फिडेंस, जो पैसा आता है उसी को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है ताकि और ज़्यादा लोग आएंगे या वही लोग दोबारा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उससे भी पता चलेगा एक्चुअल विक्टिम्स जो साइज कितना है, कितना पैसा गया, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। मुख्य सूत्रधार के साथ में क्या कोई ये एक्चुअली पूरा हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन डिटेल सब लेना पड़ेगा, whether the company is registered under any specific act या नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो और कोई डायरेक्टर्स है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कल ही हम लोग रेडी किए, तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव फुल डिटेल्स। वी कैन हैव दिस सिमिलर प्रेस कॉन्फ्रेंस या 15 दिन 20 दिन के बाद हम लोग प्रेस नोट रिलीज करेंगे, उसमें जो भी डिटेल्स है वी विल शेयर इट। सर बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को लगभग 1 महीने के पहले एक ऐसे इंफॉर्मेशन मिली कि खास करके साबरकांठा, महसाना, गांधीनगर इस एरिया में एक पर्टिकुलर संस्था, अनधिकृत संस्था पोन्सी स्कीम चला रहे। उसके बाद हम लोग सर्वेलेंस ऑर्गेनाइज किए थे। वो सर्वेलेंस में जो माहिती मिली उसके आधार पर कल शाम को संयुक्त एक रेड ऑर्गेनाइज किए थे। उसमें ऑल 6 डिस्ट्रिक्ट्स टीम्स वेंट और रेड के दौरान कुछ दस्तावेज, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, कैश सब मिला और साथ साथ जो ऑफिस में हाजिर थे उन लोगों को पकड़े। उसमें मोस्टली ऑफिस स्टाफ और एक एजेंट मिले। एजेंट का नाम अनंत दर्जी और जिसमें मेन जो सूत्रधार है ये भूपेंद्र सिंह परबत झाला। उनका मुख्य कार्यालय है रनासन तलोद में है। उसके अलावा जैसे जो 6 डिस्ट्रिक्ट मैंने बोला था उस सभी डिस्ट्रिक्ट में रेंट में ऑफिस लेके रखे, वहाँ से ये सब काम कर रहे थे, लोगों को चीटिंग करना। इनका जो एमओ मेनली उनके टारगेट एक तो टीचर्स एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स को टारगेट करते हैं और उनको जो एग्जॉम मतलब वेरी अट्रैक्टिव रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं कि 3% पर मंथ से लेके पूरा साल का 36% इंटरेस्ट के साथ देंगे। बट इन लोग क्या चालाकी के जो
अग्रीमेंट है उसमें तो कल 7% ही लिखते हैं, पर मौखिक प्रॉमिस करते हैं कि 36% तक मिलेगा। और साथ साथ इनिशियली उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो पैसा जमा करते हैं उसको मोबाइल फ़ोन अथवा टीवी ऐसे कोई गिफ्ट भी देते हैं। और साथ साथ जो एजेंट्स हैं उनके लिए 5% से लेकर 25% तक पैसा ऑफर करें ताकि मोर एंड मोर इस तरह के विक्टिम्स को वो लोग लेके आए। अभी तक कितने लोग इसका शिकार हुए हैं? इसका अंदाज मैं नहीं लगा सकता हूँ। ये क्या है, जैसे अभी मीडिया में जाएगा, लोग सामने से आएंगे तभी हमें एक आइडिया होगा, पर ये लगभग 2020-21 से चल रहा है, तो आप अनुमान कर सकते हैं 4 साल से कितने लोग विक्टिम हो सकते हैं। आप सब जानते हैं पोंसी स्कीम में क्या होता है, शुरुआत में आपको अट्रैक्ट करने के लिए पैसा देते हैं, जो प्रॉमिस करके देते हैं वो भी अपने पॉकेट से नहीं, दूसरा जो कस्टमर है उसका पैसा रोटेट करते हैं शुरू में, तो वो एक बार एक लेवल तक पहुंच जाता है काफ़ी, मतलब जो उनका टारगेट के हिसाब से जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो गया फिर पैसा देना बंद कर देते हैं। तो ये पब्लिक को भी पता होता है एंड लोकली जो भी रहते हैं उनको भी पता होता है इस तरह का चल रहा है, पर थोड़ा जो इनिशियली जैसे मैंने बोला ना पैसा रिटर्न मिल रहा है इसलिए कोई कंप्लेन नहीं करता है, पर जब बंद हो जाता है तब कंप्लेन करना शुरू होता है। तो हम लोग जब एंटर किए ये कंप्लेन आने के पहले ऐसे प्रोएक्टिव मेजर हम लोग किए, तो ओरिजिनली कोई विक्टिम हमारे पास कंप्लेन करने आया नहीं, बट वी केम टू नो थ्रू आवर सोर्सेस कि इस तरह का चल रहा है, इसलिए इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कंप्लेनेंट टू कम, बाय द टाइम और काफ़ी विक्टिम्स हो जाएंगे, हम लोग एक प्रोएक्टिव मेजर से ये रेड ऑर्गेनाइज किए थे। खातों को सीज किया गया है। तो ये अपील करना चाहता हूँ जितने भी विक्टिम्स हैं या जिसको पता है इस तरह के पोंसी स्कीम चल रहे हैं, डायरेक्टली दे कैन अप्रोच एसपी ईओडब्ल्यू या डीवाईएसपी मिस्टर अश्विन पटेल, इनका नंबर अभी शेयर कर देंगे प्रेस नोट के टाइम में, तो उनके डायरेक्टली दे कैन कॉन्टेक्ट। ये नेशनल लेवल का स्कीम इसलिए इस तरह के जो हम लोग जब पास्ट एक्सपीरियंस है कि जो महसाना, साबरकांठा, अरवली, शायद थोड़ा राजस्थान में भी एक्सटेंड हो सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा वेदर दे हैव कवर्ड राजस्थान आल्सो। समटाइम्स गुजरात, महाराष्ट्र में भी कॉमन लोग होते हैं पोंसी स्कीम्स, वो यूजुअली वलसाड़, साउथ गुजरात में इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र साइड भी जाते हैं, तो इस साइड जो अरवली, साबरकांठा, बनासकांठा वो सब होते थे, हो सकता है दे माइट हैव टारगेटेड पीपल इन राजस्थान आल्सो, बट ये इट्स प्रीमेच्योर, अगेन वी विल कम टू नो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इसके साथ कोई पॉलिटिकली कनेक्शन आता है? नो